हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग संख्या पद्धति के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण संख्याएं आती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा स्टार्ट होता है। तो देखिए लिखा है सबसे छोटी समभाज्य संख्या। क्या लिखा है? सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 4, ऑप्शन नंबर बी क्या है 2, ऑप्शन नंबर सी क्या है 3, ऑप्शन नंबर डी क्या है 1। उससे पहले हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्या होती क्या है। ठीक है, तो देखिए जो संख्या एक व स्वयं से इससे एक व स्वयं से विभाजित होती है उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा जो एक और स्वयं से कट रही है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 4 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 4 किससे किससे कटेगा? तो 4 आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और किससे कटेगा भाई? 4 से कटेगा। देखिए एक और स्वयं से नहीं कट रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं। एक कटेगा 1 से, 2 से, 3 को देखिए तो एक कटेगा 1 से और 3 से। ठीक है, 3 बना लीजिए इसको। और लास्ट वाला है तो एक से काटेगा। तो इसमें आपको देखना है कि सबसे छोटी हो और सम हो। तो सबसे पहले देखिए सबसे छोटी भी हो और सम हो। तो देखिए ये 3 तो विषम है तो ये नहीं होगा। 4 देखिए सम जरूर है लेकिन ये एक से अधिक संख्याओं से कट रहा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। आपको सम भी देखना है और जो एक और स्वयं से कट रहा है उसको भी देखना है। ठीक है, देखिए जो है ना ऑप्शन नंबर बी यानी 2 होगा वो संख्या। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, प्रश्न में लिखा है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे भाज्य संख्या क्या होती है। तो देखिए जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है उसे कहते हैं भाज्य संख्या। तो देखिए सबसे पहले क्या आती है। देखिए हमारे पास पहले स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट होता है 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर डैश डैश डैश। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाती है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर और संख्या को इसमें समझ लेते हैं कि क्यों नहीं हो पाएगा और संख्या। तो देखिए 5 क्या करेगा? 1 से और स्वयं से कटेगा। ठीक है, और 2 भी क्या हो जाएगा? 1 से और 2 से कटेगा। और 4 देखिए 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है। ठीक है, और 3 क्या कटेगा? 1 और 3। तो ये जो 3 संख्याएं हैं आपका ए और ए वाला, इसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और इसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। आपको सीधे समझ लेना है जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए चलिए कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास जैसे हमारे पास सबसे छोटा था क्या था? 4, 6, 8, 9 डैश डैश डैश। तो पूछेगा सबसे छोटी भाज्य विषम। तो विषम पूछेगा सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या। तो क्या हो जाएगा? 9। सबसे छोटा भी होना चाहिए और विषम भाज्य संख्या होनी चाहिए। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा इस स्थिति में। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो देखिए ऑप्शन सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है पहला 1, बी में दिया है 0, सी में दिया है 2 और डी में दिया है आपका कोई नहीं। ठीक है, देखेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। देखिए जो संख्या 0 से स्टार्ट होगी, इससे 0 से 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। या तो आप ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्या बनती है उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। देखिए सबसे छोटी क्या होती है? आपका 0 होता है। सबसे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। किससे? तो 0। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0। यदि आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी तो आप जवाब देंगे कोई नहीं होती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में आपका लिखा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए 1 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में 0, ऑप्शन नंबर सी दिया है 3, ऑप्शन नंबर डी दिया है 2। तो देखिए प्राकृतिक संख्या समझ लीजिए तो आप आसानी से बता देंगे। ठीक है, देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक जो संख्या होती है उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सबसे छोटा अंक क्या है? 0 है, लेकिन स्टार्ट क्या हो रही है? 1 से हो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1। अगर आपसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ रहा है तो 0 होगा, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है तो 1 होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, ऐसा वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है।